हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा की स्ट्रेटजी के बारे में। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो परीक्षा है जो 26 जुलाई को होने को थी, 26 जुलाई को होने को संभावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणवश जो है इसको क्या किया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अब जो है आगामी परीक्षा 72वीं बीपीएससी कब होगी, कब इसके जो है एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मानी जा रही है। और जब से अगर आप जो है तैयारी कर चुके हैं और यदि आप जो है अभी तैयारी के फेज में हैं और आप जो है 72वीं बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको किस तरह की रणनीति रखनी है, किस तरह से अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम जो है आगे बीपीएससी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जितने भी करंट अफेयर्स होंगी, उन सब की चर्चा अपने इस चैनल पर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बीपीएससी जो है ये पीसीएस के लिए अपनी परीक्षा 3 चरणों में लेता है। किस तरह से लेता है? एक तो प्री जिसको प्रीलिम्स बोला जाता है, दूसरा मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू होता है। तो अभी हम जो है चर्चा करेंगे किसकी? प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स जो है ये इसमें केवल एक ही पेपर होता है। जैसे कि आप देखेंगे यूपीपीसीएस में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है सीसेट का। तो इस तरह से यहाँ पर केवल एक ही पेपर होता है जिसमें जो है रीजनिंग और मैथ जो है इसके अप्रोक्स 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी संभावित जो है परीक्षा कब होने की संभावना है, संभावित तिथि की। तो ये जो है संभावित परीक्षा है सितंबर अक्टूबर में। उम्मीद है कि ये परीक्षा हो सकती है आपकी, और इसकी जो है काफी तैयारी हो चुकी है। और मुख्य जो कमजोर विषय आपको देखने हैं कौन कौन से हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें प्रश्नों की संख्या को। इसमें जो है 50 प्रश्न आते हैं और 50 अंक के होते हैं, और समय मिलता है आपको 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, कितनी होती है? 1/3। यानी कि अगर आप जो है 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही काट लिया जाएगा। और ये परीक्षा जो है प्रीलिम्स की ये होती है ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार की, और ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है। वास्तव में क्वालिफाइंग नेचर नहीं, ये जो है कट ऑफ बेस पर जो है इसका मेरिट लगती है। तो अगले देखते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है बिहार से संबंधित है, दूसरा है इतिहास, और तीसरा जो है इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, और चौथा जो है करंट अफेयर्स है। तो ये 4 जो है आपको याद रखने हैं। यहाँ पर ये बेटे दिया है, इसको आपको नहीं देखना है। तो ये 4 आपको याद रखना है। सबसे पहला फोकस यहीं पर रखना है, उसके बाद आप अन्य को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि इसका लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए। प्रीलिम्स में अधिकतर स्कोर के साथ जो है सफल चयन होना चाहिए आपका लक्ष्य, और मेंस के लिए एक मजबूत नींव भी तैयार होती चले, इस तरह का आपका जो है लक्ष्य होना चाहिए। 60 दिन का जो है यहाँ पर हम रोड मैप देखेंगे। 60 दिन के रोड मैप में हम अलग अलग फेज देखेंगे, अलग अलग फेज में हम अलग अलग दिन को डिवाइड करेंगे, उसके हिसाब से अपने पढ़ने की जो है रणनीति बनाएंगे। फेज फर्स्ट जो है जिसमें हम देखेंगे अपना जो सबसे पहला वीक एरिया है, हम उसको छाटेंगे कि हमारा सबसे ज्यादा वीक एरिया कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा है। जैसे अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है हर व्यक्ति का। जैसे कि किसी का करंट अफेयर्स भी हो सकता है, किसी का साइंस हो सकता है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है। तो सबसे पहले जो हाई स्कोर वाले जो क्षेत्र हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम उनको तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीक एरिया को देखेंगे। फेज 2 में 16 से 30 दिन का हम जो है रखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कोर रिवीजन करेंगे। जो हमारे कोर सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो कोर सब्जेक्ट है इनका अच्छे से हम रिवीजन करेंगे इन दिनों में। उसके बाद फेज थर्ड में हम क्या देखेंगे, पीवाईक्यू और मॉक इंसेंटिव जो चीजें हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसमें हम रिवीजन करेंगे, किसका? पीवाईक्यू का टेस्ट लगाएंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। ये महत्वपूर्ण जो है आपका तैयारी की ओर लेकर जाएगा। फेज 4 में हम क्या देखेंगे, फेज 4 में देखेंगे हाई यील्ड रिवीजन, यानी कि अब हमें जो है और ज्यादा अच्छे से रिवीजन करना है जिसमें, और इसके बाद हम बिहार देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे, और साइंस को और पीवाईक्यू को भी लगाने का प्रयास करेंगे। और फिफ्थ चरण जो है ये है फाइनल रिवीजन का दौर। फाइनल रिवीजन में आपको
कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, कुछ भी नहीं करना है। अपने जितने नोट्स बनाए हैं, जितनी चीजें तैयार की हैं, सिर्फ उनका ही रिवीजन करेंगे, उन्हें ही रिकॉल करेंगे और अपनी एक्यूरेसी को मजबूत करेंगे। इस तरह से हमें तैयारी करनी है। सब्जेक्ट वाइज जो है प्रायोरिटी देनी है आपको, जैसे कि मैंने अभी बता दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। एक तो आपको बिहार स्पेशल देखना है, करंट अफेयर्स देखना है, विज्ञान देखना है और इतिहास देखना है। ये जो है हाई स्कोरिंग वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ज्यादा अंक, यहाँ पर जो ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाते हैं। टॉपर्स का जो फॉर्मूला होता है, टॉपर्स जो है अपने रन किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से जो है वे अपने परीक्षा को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, यानी कि किस तरह से वे जो है अपने स्कोर को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। नंबर एक जो है टॉपर्स जो है पीवाईक्यू पर अच्छे से फोकस करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और मिस्टेक वगैरह देखते हैं, क्या मिस्टेक हो रही है। टॉपिक का रिवीजन करते हैं, रिवीजन जो है बार बार करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, टॉपर्स मॉक टेस्ट भी लगाते हैं। बगैर मॉक टेस्ट के आप अगर ये समझें कि आपकी परीक्षा हो जाएगी, कोई सी भी परीक्षा ले लीजिए, तो ये संभव नहीं है। उसके बाद आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद कुछ एरर होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, उनका भी एनालिसिस किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद री रिवीजन होता है और रिकॉल किया जाता है। इस तरह से आपको जो है सफलता प्राप्त होती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, ना कि सिर्फ ज्यादा पढ़ते हैं। ज्यादा पढ़ने वालों को सफलता नहीं मिलती है, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं उनको ही सफलता मिलती है। अच्छा, एक स्मार्ट जो स्ट्रेटजी है उसका रूल समझ लीजिए। एक तो आपको याद रखना है, एक टॉपिक और एक ही सोर्स होना चाहिए, अलग अलग सोर्स आपको नहीं लेना है। दूसरा आपको क्या करना है, रिवीजन कई बार करना है, एकदम पक्का रिवीजन करना है। कम पढ़ें, सही पढ़ें, बार बार पढ़ें, ये बात आपको याद रखनी है। एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो है 100% चयन की गारंटी बनते हैं, उनको आप नहीं स्किप कर सकते हैं, उनको आपको लेकर के चलना होगा। मॉक टेस्ट जो है ये आपको एक तरह से आईना दिखाने का काम करते हैं, तो आप इनको समझ लीजिए कि आप कितने पानी में हैं, मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा। इसलिए मॉक टेस्ट को आप नहीं स्किप कर सकते हैं। गलती को लिखें अपनी, उसको सुधारें और ऐसी गलती का दोहराव ना हो, इस पर भी ध्यान देना है आपको। अनुशासन रखें, अनुशासन यानी कि लगातार टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, ये चीज आपको अपना अनुशासन रखना है। धैर्य रखना है, सफलता जरूर मिलेगी अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं। निरंतरता बनाए रखना है, निरंतरता को हमेशा बनाए कर रखें और उसके बाद आपको सफलता मिलनी तय है। तुलना नहीं, केवल प्रगति को देखें, किसी और से तुलना ना करें, केवल अपनी प्रगति को देखें। इस तरह से आपको जो है ये लेकर चलना है। तो मैंने अभी आपको बता दिया है किस तरह से आपको सब्जेक्ट देखना है, कैसे करना है, तो आपको जो है इस तरह से देख लेना है। सब्जेक्ट वाइज अगर स्ट्रेटजी को देखें तो सबसे ज्यादा आपको देखना है कि इतिहास में हमारा सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक कौन सा है। तो इतिहास में अगर हम देखें सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक कौन सा रहता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक है, मौर्य है, गुप्त है, इस तरह के जो है। और उसके बाद अगर हम देखें भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह वगैरह जो हैं इनसे पूछे जाते हैं और कांग्रेस के अधिवेशन है इनसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो हॉट टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट में, उनको अच्छे से लिख लीजिए, उनका कोई भी चीज आपको नहीं छोड़ना है। राजनीति यानी कि पॉलिटी से अगर हम देखें तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, पीवाईक्यू रिवीजन कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, संस्थाएं याद कीजिए। भूगोल में आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, एटलस देख सकते हैं, पीवाईक्यू और मैप प्रैक्टिस करना ना भूलें, इनको आपको याद रखना है अच्छे से। इन चीजों से आप अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें यानी कि इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से याद रखना है। करंट डाटा जो आता है उसको याद रखना है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे भी आपको ध्यान देना है। विज्ञान की बात करें यानी कि साइंस की, तो साइंस की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी जो है वो ज्यादा अच्छी है, उससे बेस मजबूत करें। फिर ल्यूसेंट जो है उससे फैक्ट देखें और पीवाईक्यू जो है डेली प्रैक्टिस करते रहें। पर्यावरण यानी कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट जो है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की एक अच्छी सी बुक ले लें, उसको देख लें, नहीं तो वीडियो आती है उनको भी देख सकते हैं। करंट को देख सकते हैं और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ पर फोकस कर सकते हैं, इतने से आपका हो जाएगा। करंट अफेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप मंथली रीडिंग करंट अफेयर्स कर सकते हैं। मंथली रीडिंग का मतलब आप जो है मैगजीन कोई भी एक अच्छी सी ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं, या मंथली कोई वीडियो देख सकते हैं। मंथली आपको रिवीजन भी करना है, बिहार का करंट अफेयर्स आपको देखना है, इंडिया वर्ल्ड और जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट होता है उस पर आपको याद रखना है और अच्छी पकड़ यहाँ पर रिपोर्ट पर भी बनाकर रखनी है। बिहार विशेष में अगर हम देखें तो बिहार विशेष जो है
ये एक आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर पर अच्छे से फोकस बनाकर रखना है। स्मार्ट रिवीजन जो टेक्निक होती है वह क्या है कि 1 दिन और 7 दिन और 30 दिन, इस तरह का आप अपना चार्ट तैयार कीजिए कि 1 दिन हमने क्या पढ़ना है, 7 दिन में हमने क्या पढ़ना है और 30 दिन में हमें क्या पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपनी समझ और अपनी भाषा में बनाइए। फ्लैश कार्ड तैयार कीजिए, एक्टिव रिकॉल देखिए और टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि टेस्ट आप अपने आप को करते रहिए। इस तरह से आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी है उस पर आप पकड़ बना सकते हैं। हाई रिटर्न टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह से होते हैं, कौन कौन से जो है पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए। बिहार स्पेशल की पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि बिहार का भौगोलिक परिचय है और बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको आप देख सकते हैं। पीवाईक्यू स्ट्रेटजी गोल्डन रूल आपको याद रखना है, कम से कम 10-12 वर्ष के पीवाईक्यू हल करने हैं आपको। हर प्रश्न के पीछे का कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से और गलत प्रश्न की लिस्ट बना लेनी है। दोहराए जाने वाले टॉपिक्स जो है उनको चिन्हित कर लेना है। एक पीवाईक्यू एक पूरा टॉपिक ही रिवीजन हो जाए, इस तरह से आपको करना है। पीवाईक्यू हुई बीपीएससी की असली कुंजी है, इसे अपना गुरु बनाइए, अपने हृदय में सजाइए। किस तरह से आप करते हैं आप देख लीजिए। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी समझ लेते हैं। एक स्रोत कई बार रिवीजन करना है, आपको ये करना है। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। एरर नोटबुक, यानी कि जो गलतियां आपने की है उनके लिए नोटबुक बना लीजिए। बिहार स्पेशल पर फोकस कीजिए, समय पर सोएं और स्वस्थ रहें। क्या नहीं करना है आपको, इसको आप देख लीजिए। हर दिन नई किताब से शुरू ना करें, ऐसी गलती ना करें, एग्जाम का समय है। एक साथ 5 स्रोत ना पकड़ें, अलग अलग स्रोतों को ना पकड़ें, आप एक साथ 1 या 2 इतने ही स्रोत पकड़कर चल सकते हैं। जैसे कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और साथ में कोई एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को रटे नहीं, इसको समझने का प्रयास करें। मॉक के बाद एनालिसिस को ना छोड़ें। मॉक अगर आप लगाते हैं तो आप एनालिसिस को मस्ट, यानी कि 100% मानिए कि वही आपका रामबाण इलाज होगा, उसको ना छोड़ें। थकान में लंबा अध्ययन ना करें। यदि आप थक जाते हैं तो रुक रुक कर अध्ययन कीजिए, आराम कीजिए, उसके बाद फिर से शुरुआत कीजिए। इस तरह से जो है आप अपने नियंत्रित तैयारी को जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, देखिए कोर सब्जेक्ट है उनको 2 घंटे दे सकते हैं, बिहार स्पेशल को 1.5 घंटा दे सकते हैं, साइंस को इस तरह से जो है आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट को ही आप लेकर चलिए, ज्यादा लेकर ना चलिए, ठीक है। 2 से 3 सब्जेक्ट ही लेकर चलिए। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो 60 दिन का जो आपको प्लान है वो किस तरह से करना है। जैसे कि बिग पेपर है, कोर रिवीजन है, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट है, हाई यील्ड रिवीजन है और फाइनल रिवीजन है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर हम देखें रिवीजन जो साइकिल है वो किस तरह का होना चाहिए। पहली बार पढ़ने के लिए 1 से 3 दिन के अंदर पढ़ लेना चाहिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता तो हूँ सर लेकिन भूल जाता हूँ, उसका क्या इलाज होगा। उसका इलाज यहीं पर समझना है कि पहली बार जब पढ़े तो 1 से 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर पढ़ लें, फिर 7 दिनों के अंदर पहली बार उसका रिवीजन करें। अगर आप 7 दिनों के बाद रिवीजन करते हैं तो क्या होगा, आपके माइंड से वही चीज स्किप होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 30 यानी कि 30 दिन में भी इसका रिवीजन करना है और इस तरह से आपको बार बार रिवीजन करना है जिससे चीजें याद हो जाएंगी। अगर हम बात करें टॉप बुक्स की, टॉप सोर्स की, तो देखिए आप जो अभी नए फेज में हैं, नए तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर बुक्स के बारे में नहीं पता है, कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो उसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के बाद स्पेक्ट्रम पढ़िए और बीपीएससी पीवाईक्यू लगाइए, आपकी हिस्ट्री खत्म, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको क्या करना है, 2 चीजें करनी है, इसके बाहर कुछ नहीं जाता है। नंबर 1 लक्ष्मीकांत करनी है, नंबर 2 पीवाईक्यू करने हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं करना है, ज्योग्राफी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, एटलस लगाइए और जीसी लॉन्ग की एक बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पीवाईक्यू लगा सकते हैं, इतने से हो जाता है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आप रमेश सिंह ले सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और पीवाईक्यू पर फोकस कीजिए, आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में जो है एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की पढ़नी पड़ेगी। और जो उसके बाद फैक्ट है, फैक्ट के लिए आपको लूसेंट देखनी होगी और पीवाईक्यू प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों का देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो है वेटेज अच्छा रहता है। अप्रोक्स 30 क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं, तो इसके लिए आपको
अच्छे से देखना होगा। अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस देख सकते हैं, और शंकर आईएएस के साथ आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं और पीवाईक्यू भी देख सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार स्पेसिफिक कोई एक बुक ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू जो है आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए एक अच्छी मासिक जो है मैगजीन ले लीजिए। अगर मैगजीन आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप किसी एक वीडियो को पकड़ लीजिए जिसमें आप जो है मंथली करंट अफेयर्स कराया गया हो, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स की जो मंथली क्लासेज हैं उनको हम लेकर आएंगे, और कंप्लीट जो है आपको बीपीएससी का 1 ईयर की जो है क्लासेज आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है, क्या छोड़ें क्या ना छोड़ें। और अगर हम बात करें पीवाईक्यू स्ट्रेटजी 3 स्टेप में आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 सॉल्व, जैसे कि पहले बिना उत्तर देखे प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए पीवाईक्यू में। उसके बाद क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। उसको 3 तरह के से बांट सकते हैं। एक तो है सही, जो आपने सही किया है और उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपको साइड कर देना है। दूसरा, आपने सही किया है लेकिन तुक्के में सही किया है, गैस किया है, तो इसको आपको नोट कर लेना है कि ये मैंने तुक्के में किया है। तीसरा जो है ये है आपको गलत किया है या फिर नहीं आता है, तो इस तरह से 3 में बांटिए। तो जो आपने सही किया है और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको आप छोड़ दीजिए, इसका रिवीजन नहीं करना है। जो तुक्के में सही हुआ है यानी कि गैस किया है उसका रिवीजन करना है। उसके बाद जो गलत है उसका तो 100% रिवीजन भी करना है, उसका टॉपिक भी क्लियर करना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। सही रणनीति, लगातार रिवीजन और नियमित टेस्ट से ही सफलता निश्चित हो सकती है आपकी। यहाँ पर मैंने ये आपको बता दिया है सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना होना चाहिए और किस तरह से आपको जो है तैयारी करनी है। जो वीक है, कोर रिवीजन है, पीवाईक्यू है, आइल्ड है, फाइनल रिजल्ट है। उसके बाद देखें कि रिपोर्ट और ये जो है आंकड़े उनको कैसे करके याद करें। सबसे पहले आपको क्या रखना है कि रिपोर्ट जो है उसका नाम मालूम होना चाहिए, जारी करने वाली संस्था मालूम होनी चाहिए, किस क्षेत्र से संबंधित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, टॉप रैंक में कौन सा देश है ये भी मालूम होना चाहिए, इंडियन रैंक क्या है और बॉटम रैंक क्या है, और की फाइंडिंग मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत के लिए महत्व क्यों है, और संभावित प्रश्न। इस तरह से आपको जो है रिपोर्ट देखनी है, इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। प्रीलिम्स एग्जाम जो स्ट्रेटजी है 3 राउंड में आप कर सकते हैं। राउंड 1 सुरक्षित अंक, केवल 100% पक्के प्रश्न को ही देखें। जो 100% पहले राउंड आपको क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो आपको मिलती है एक ओएमआर सीट। ओएमआर सीट जो होती है इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, और एक आपको मिलेगी आपका पेपर। तो पेपर में क्या करना है, सबसे पहले फटाफट एक राउंड 1 चलाइए। उसमें क्या करना है कि आपको मालूम है, मान लो पहला क्वेश्चन मालूम है तो पहला लगा दीजिए, ये 100% मुझे मालूम है। दूसरा मालूम है, तीसरा मालूम है, या दूसरा तीसरा नहीं मालूम है, आगे के मालूम है, उनको फटाफट फटाफट लगाते जाइए और एमआर पे फिल कर लीजिए। तो ये हो गया आपका राउंड 1। राउंड 2 में आपको क्या करना है, राउंड 2 में आपको ये करना है कि जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, उनको सोच समझकर अच्छे से लगाने का प्रयास करना है। 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि वो उनको जैसे कि राउंड 2 पे जब आएंगे तो ऐसे प्रश्न को देखना है जिसमें आपको 2 ऑप्शन मालूम है, लेकिन 2 जो है एलिमिनेट करने हैं। कैसे तरह से करने हैं ये आपको अपने जो है समझ के आधार पर एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसी आपकी समझ होगी उस तरह से आप उन क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट पावर पेपर में बहुत महत्व रखती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से कीजिए। राउंड 3 में जो है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए परीक्षा जो है 100% आप क्वेश्चन नहीं मालूम होंगे, ये तय है। कुछ जगह पर आपको क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पता होगा कि हाँ ये 100% सही है, कुछ में आपको डाउट होगा कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, और कहीं कहीं पर जैसे कि आपका देखें स्कोर कम हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, वहां पर रिस्क भी लेना होगा। तो जो कठिन प्रश्न है उनको जो है एक तो उनको नजरअंदाज कीजिए, उनको छोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि फिर भी आपको लगे कि समय कम है और आपके प्रश्न जो है नहीं हो पाए हैं तब आपको रिस्क लेना होगा, लेकिन आपका मन जो है जिस क्वेश्चन को हिट करने का करता हो, यानी कि जिस ऑप्शन को हिट करने का करता हो उसी को लगाने का प्रयास कीजिए। और ज्यादा हड़बड़ाइए नहीं, अच्छे से पेपर को हल कीजिए, क्योंकि जो ये पेपर है यही आपके भविष्य को तय करेगा, आपके आगे आने वाले फ्यूचर का एक खाका तैयार करेगा।
तो इसलिए आपको अच्छे से पेपर देना है और अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन को अच्छे से लेकर चलना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात ये है कि ये परीक्षा ऐसी है जिसमें आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। आप हो सकता है उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में, हो सकता है कई चीजें इधर उधर हों, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, पेशेंस बनाए रखना है और परीक्षा में अच्छे से जुटे रहना है, तभी आप फाइनल लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, टेस्ट सीरीज और इससे जो महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक हैं जैसे कि रिपोर्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण डाटा आपके सामने देते रहेंगे। धन्यवाद।